वेलकम टू द बिग बेंच डेली। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुकी थी, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने दिल्ली पुलिस के हाथ रोक ली। ऐसे समय में जब ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके सरकार अपनी गिरती हुई इमेज को बचाना चाहती थी, किसने ब्रजभूषण को प्रोटेक्ट कर लिया। ये चीज कोई और नहीं बल्कि देश में 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुआ भीषण ट्रेन हादसा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अब तक इस मामले में क्या क्या होता रहा। देश के टॉप पहलवान 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। तो फिर ब्रजभूषण पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। कोई आम आदमी होता तो शायद इस वक्त सलाखों के पीछे होता, लेकिन ब्रजभूषण पर किसकी कृपा बनी हुई थी। ऐसे कई सवाल देश के लोगों के मन में बीते कई दिनों से घूम रहे थे। किसी ने कहा ब्रजभूषण एक बाहुबली नेता है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अलावा और भी 4-5 जिलों में उनका तगड़ा प्रभाव है, ऐसे में उनको हाथ लगाना मतलब अपने वोट बैंक का नुकसान उठाना। किसी ने तो कहा कि सरकार डर गई है उनसे, तो किसी ने पहलवानों के इंटेंशंस पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि पहलवान किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर यह धरना दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश के लिए मेडल ला चुके पहलवान थे और लोगों ने इन्हें इंसाफ के लिए सड़क पर रोते बिलखते देखा था। फिर क्या था, समाज के हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी हो, एंटरटेनमेंट फील्ड या फिर पॉलिटिकल फिगर्स, सब ने पहलवानों के फेवर में आवाज उठाई और सरकार से एक्शन लेने को कहा। वो बात अलग है कि वहां ब्रजभूषण खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन यहां सरकार पर दबाव बन रहा था उन पर एक्शन लेकर अपनी खराब होती इमेज को बचाने के लिए। इस दरमियान बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मीटिंग ने जैसे जादू का काम किया और ब्रजभूषण पर एक्शन होना तय हो गया। यह एक्शन उसी रात हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से देश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से ज्यादा जाने गईं और 1000 से ज्यादा घायल हुए। सरकार की प्रायोरिटी उस रात को बदल चुकी थी और पूरी मशीनरी ने इस बात पर फोकस किया कि कैसे इस हादसे के बाद डैमेज कंट्रोल किया जाए। हादसे के तुरंत बाद सरकारी अमला स्पॉट पे था। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से छेड़छाड़ की बात सामने आई, मतलब एक सैबोटाज का मामला था और इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई क्योंकि पूरे हादसे से साजिश की बू आ रही थी। इस मामले में सीबीआई एक्शन में आ चुकी है, लेकिन बालासोर रेल हादसे ने उस एक्शन पर रोक लगा दिया जो केंद्र सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लेने जा रही थी। लेकिन बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात है कि ब्रजभूषण आखिर कब तक खैर मनाएंगे। बालासोर में तो रेलवे ट्रैक्स रिस्टोर हो चुके हैं, उधर पहलवानों का गवर्नमेंट में फेथ कब रिस्टोर होगा। ऐसे ही और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द बिग बेंच डेली और ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।